ठीक है, इस तरह से हमारी बात चल रही थी। अब है ने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, that there is a lack of Krishna consciousness in the world। और इसी कारण से दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन नहीं हो पा रहा है। बस व्यक्ति इसी तरह से हाथ पैर मार रहा है। और सबसे ज्यादा जो इल्यूजन है, मेटेरियलिस्टिक इल्यूजन, वो वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो लोगों को स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है इंडियंस को उन्हें इमिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम आगे देखेंगे। इन द वेस्टर्न कंट्रीज देयर हैज नेवर बीन एनी डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम कंप्लीट कॉन्शियस पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि देखिए ये होता ही है पाश्चात्य देश में, जो लोग हैं वो एक स्टैम्प लगाकर घूमते हैं दैट वी आर अथीस्ट। सच में इस तरह से वो लिखते हैं अपना जो भी प्रोफाइल वगैरह होता है, उसके पास में हॉबीज वगैरह जहाँ लिखनी होती है वहां पर वो अथीस्ट भी लिखते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि वो इससे प्रूफ क्या करना चाहते हैं, क्यों इस तरह से वो बोलते हैं, बट इस तरह से ये चीज है। तो हाँ, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो भी पाश्चात्य देश है वहां पर जो आत्मा है उसका परमात्मा से क्या संबंध है, इन सारे विषयों पर कुछ चर्चा होती नहीं है कभी। Neither their activities nor their state in ultimate perfection has been is investigated। और देखिए, क्योंकि वहां पर लोग अथीस्ट घूम रहे हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कितने ज्यादा वो एंजाइटी में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। बाहर से दिख सकता है कि उनकी मतलब चेहरों पर बहुत मुस्कुराहट है, उनकी स्किन ग्लो कर रही है, बट दे आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप उनसे बात करेंगे। दे आर रियली नॉट हैप्पी। और वहां पर जो लोग हैं वो बिल्कुल एक पशु की तरह इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, ना कुछ पवित्रता फॉलो करना। मैं खुद आपको बता रही थी, वो तो ठीक है भक्ति कर रहे हैं वो व्यक्ति तो, लेकिन उनसे पता लगा कि वो हफ्ते में 2 बार नहाते हैं इसमें। बताइए, बिना नहाए धोए इस तरह से कुकिंग वगैरह करना, जबकि वीगन है पर नो प्योरिटी। और आप सोचिए ऐसे मतलब बिना नहाए धोए जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया, फिर बाद में वॉशरूम चले गए, उसके बाद में भी नहाना धोना नहीं, मतलब बात कर रहे हैं तब भी कितना खराब लग रहा है। और उसी गंदी अवस्था में वापस से किचन में चले जाना। और आप देखिए कुछ भी प्योरिटी फॉलो नहीं करते, जिसमें खाना पकाते हैं उसी में खा लेते हैं। किचन में बैठे बैठे जो उनका काउंटर है वहां पर खाना पीना हो रहा है, कुछ भी, क्योंकि भगवान तो है नहीं ना, कोई कंट्रोलर है नहीं जिनको भोग वोग लगाना हो या जिनके लिए हम कुछ प्योरिटी फॉलो करें। और ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे भारत में भी आ रही है। बिना नहाए धोए मतलब खा लेना पी लेना ये सारी चीजें। और सुबह जल्दी भी उठना होता है क्या, ये कुछ भी सारी चीजें नहीं। और कुछ देखेंगे आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो अच्छी हेल्थी हैबिट्स फॉलो करते हुए नजर आएंगे, पर उनका भी जो केंद्र है वो तो इंद्रिय तृप्ति है। भगवान की संतुष्टि तो है नहीं केंद्र में। That is why, even though they have made so much material advancement, they are squirming in the burning poison of sensualism। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते करते एक जलन का महसूस करते हैं लोग वहां पर।
सच में बहुत आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, मतलब जो दिमाग का इलाज करते हैं। वहां पर लोग दिमाग में तो तनाव आता ही है, तो उससे काफी लोग पागल हो जाते हैं वहां पर। जो शांति चाहिए, पीस चाहिए, वो कुछ वहां पर नहीं है। वी कैन बी एब्सोल्युटली सर्टेन दैट इंडियाज रियल पीस फॉर्मूला विल वन डे रीच देयर ईयर्स। कि क्यों भारत में लोग शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, मतलब अभी भी करते हैं, जो भजन वजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट फॉर्मूला है कि भारत में कैसे लोग अ, शांत रहते हैं और साइकेट्रिस्ट वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत जल्द उनके कानों तक पहुंचेगा। किनके कानों तक? पाश्चात्य देश में जो लोग रहते हैं। Abhay's articles begin appearing regularly in the Gaudiya Patrika. His brothers appreciated his writings. His denunciation of materialistic mentality was reminiscent of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's. अब अभय का जो आर्टिकल था वो प्रतिदिन गौड़िया पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उसमें आता था, प्रस्तुत होता था। तो उनके जो गुरु भाई हैं वो भी उनकी जो राइटिंग्स हैं और मतलब ये जो भी मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक जगत में चीजों को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल उनके गुरु महाराज की तरह ही था और उनके गुरु भाई इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते थे। इन अभय's hands the Bhagavad Gita's concept of the asura demon was no longer merely a depiction of a mythological or legendary enemy. The Asuras had come to life in the modern day Hitler, Churchill, or even an Indian Prime Minister. But as Abhay pointed out, his denunciation of the misleaders was not his own. He was only repeating the words of Krishna. इस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से आज के युग में मतलब आप देखेंगे असुर हर युग में ही होते हैं और आज के युग में जो बहुत बड़े बड़े विख्यात लोग जो होते हैं उनकी भौतिकतावादी जीवन में प्रगति करने के कारण जो ख्यात होते हैं, वे वास्तव में असुर कहलाए गए हैं, जिनको प्रभुपाद जी यहाँ पर नेम भी किए हैं। सो बाद में एक और चीज यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से जो अम, खंडन करते हैं अब है वो उनका खुद की बातें नहीं है। ही वॉज ओनली रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। कोई भी व्यक्ति मिसलीड कर रहा है, अब एक्सटर्नली वो कैसी भी स्थिति में हो, वो कितना ही विख्यात हो, कितना ही पैसे वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, सो ही इज असुरा। और मिसगाइड मतलब भगवान में उसकी बुद्धि जानने की जगह इधर उधर चीजों में वो बुद्धि लेकर जा रहा है। जैसे एक और कल रियलाइजेशन मुझे आया था। कल आई वाज एडिटिंग अ वीडियो तो उसमें कुछ ऐड आया था। तो इसमें एक माता जी वो कुछ मेकअप वगैरह कर रही थी और पता नहीं कैसा उन्होंने अजीब सा ड्रेस पहना हुआ था, दैट वाज वेरी वल्गर। और उस तरह से मतलब शी वाज शोइंग हरसेल्फ। तो आप सोचिए इस तरह से व्यक्ति आचरण कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ताकि वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, लोग उसको देखें। तब आप सोचिए जितने भी फिल्म स्टार्स वगैरह है वो सभी के सभी अपने आप को ही तो केंद्र में रख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की बुद्धि भगवान में ना लगकर इन लोगों के ऊपर लग रही है। एक और कोई व्यक्ति है, वो पॉडकास्ट वगैरह कुछ करते हैं। कल ही उनका कुछ वायरल हुआ था, उन्होंने पता नहीं कुछ खराब खराब बात बोल दी किसी मतलब कोई बड़े लेवल पर कोई जो प्रोग्राम होता है वहां पर पता नहीं उन्होंने कुछ अब्यूजिव कुछ कह दिया, बहुत मतलब ऑफेंसिव उन्होंने कुछ कहा।
जिसकी वजह से अब पीपल आर ब्लास्फेमिंग है। और उन्होंने वो कुछ भी ऑफेंसिव बात क्यों कही? ताकि वे केंद्र में, मतलब लोग उनको और फॉलो करे, लोगों की नजर में वो और आए, वो और अट्रैक्शन का कारण बने। तभी इसी वजह से तो करता है व्यक्ति जो भी। आप देखिए कुछ भी वो उटपटांग चीजें कर रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है, चाहे से वो ऑफेंसिव ही क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ डिफरेंट कर रहा है ताकि वो लोगों की नजर में आए, लोग उसकी वाहवाही करें, उसके फॉलोअर्स बढ़े, इस वजह से तो व्यक्ति करता है। कहीं और जाने की बात नहीं है। आप अपने ही जीवन में देखिए, भक्ति में आने से पहले वाले जीवन की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें आप कभी भी बहुत अच्छा सा कुछ ड्रेस वगैरह पहनते थे, बहुत अच्छे से आप रेडी वगैरह होते थे। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आप भूत की तरह रहते हैं, नॉट नथिंग लाइक दैट। पर पहले जिस तरह का जो भी, आप समझ रहे होंगे किस तरह से जो भी हम करते थे, तो उसके पीछे का कारण क्या था? लोग मेरी तारीफ करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे शादी वगैरह होती है, तो उसमें लोग कितना कितना एक्सपेंडिचर करके मतलब पार्लर से तैयार होंगे, क्या ये करेंगे वो करेंगे, कितना करते हैं। अपनी हेयर स्टाइल्स है, किसी के सीधे बाल है तो वो कर्ल करवाएंगे, कर्ल है तो उसको सीधा करवाएंगे, ये हेयर स्टाइल बनवाएंगे, ये मेकअप करवाएंगे, क्यों? ताकि हम सबसे अलग दिखे, सबसे सुंदर हम दिखे। शक्ल जबकि वही रहने वाली है। बहुत अमेजिंग बात, आज एक माता जी से मजाक ही मैं कर रही थी। वो कुछ मेकअप वगैरह लगाकर आई थी मेरे सामने। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर सुंदर हैं, आप अपने आप को सुंदर मानती हैं, तो फिर ये मेकअप वेकअप लगाने की क्या जरूरत है? तो फिर वो कहीं कहा ना, मैं तो कहाँ सुंदर, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा जब आप सुंदर है ही नहीं, तो ये मेकअप वेकअप लगा कर स्थापित करने की क्या जरूरत है कि आप सुंदर है? भाई जो चीज आप है, इफ यू आर ब्यूटीफुल, तो आपको मेकअप वेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। कि अगर आप ब्यूटीफुल नहीं है, तो फिर मेकअप वेकअप लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप तो ब्यूटीफुल है ही नहीं। तो फिर झूठा क्यों दिखा रहे हैं लोगों को कि आप ब्यूटीफुल है? सो शी वाज लाइक, मतलब थोड़ा वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलना चाहिए। पर ये चीज है, जो व्यक्ति है वो अपने आप को केंद्र में रखना चाहता है, कि लोगों का जो अटेंशन है वो उसकी तरफ जाए। इस वजह से वो ये सारी चीजें करता है। तो हाँ, बात यही आ रही थी कि जब इस तरह से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बुद्धि भगवान में से हटा रहा है, सो ही इज एक्चुअली मिसगाइडिंग यू एंड ही इज नॉट योर वेल विशर। ही कैन नेवर बी योर वेल विशर। और इसी वजह से भगवान ऐसे लोगों की संगति करने के लिए मना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं। सो यस, Abhay was only repeating the words of Krishna. During 1950 to 51, he continued his letter writing, attempting to gain a hearing with various organizations and leaders. He wrote the World Pacifist Committee, the President of India, and the Minister of Education. He wrote to the Indian Congress for Cultural Freedom, which wrote back suggesting that Abhay had written them by mistake. He wrote to an official of the All Religions Conference in Bombay, advising that because of their approach, nothing practical would come out of their conference. The practical solution is lying in the transcendental message of Sri Krishna, the personality of Godhead as given by him in the Bhagavad Gita. तो इस तरह से जो अभय है वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे जो भी लोग हैं, प्रोमिनेंट है, उनको इस तरह से वे लेटर वगैरह लिखते ही रहते थे कि भाई किसी की तो बुद्धि चमके। देखिए ये बात आप समझिए, अगर आप किसी भी लीडर को प्रीच कर दिए, लीडर का मतलब डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर या
मतलब बहुत बड़ा आदमी हो उसकी बात नहीं हो रही, लीडर मतलब जिसके चेले हो। अब वो कोई साधारण सा एक टीचर भी हो सकता है, किसी भी स्कूल का, कोचिंग का, ट्यूशन का। अगर उसको मतलब आप समझिए कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ लोग फॉलो करने वाले, इवन फ्यू पीपल, अगर आपने उसको प्रीचिंग किया तो सोचिए वो तो भक्त बनेगा ही, और साथ ही साथ भक्ति करने से उसको लाभ होगा तो अपने चेलों को भी वो बताएगा। तो सोचिए उससे कितने मतलब एक ही बार में कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अब है, ही वॉज यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, जो भी प्रोमिनेंट लोग थे, लीडर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, उनको इस तरह से लेटर वगैरह लिख रहे थे वे, और उसमें क्या वो बात रखते थे कि प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, वो है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण की उपासना करे, भगवान कृष्ण के पथ पर चले, भगवान को शरणागत हो। On September 14, 1951, he corresponded with Daniel Bailey on the American Reporter, a magazine published by the American Embassy in New Delhi. Abhay pointed out that the philosophy of understanding the absolute truth as realized by the sages of India was higher than attempts to combine East and West. मतलब अभय इस बात पर बल दे रहे थे कि लोग जो परम सत्य है उसको जाने। ये फिलॉसफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब जो भी रियलाइज्ड लोग रहे हैं, जिन्होंने रियलाइज किया है सब कुछ, तो उनकी जो फिलॉसफी है वो कहीं ज्यादा हाई है, मतलब इम्पोर्टेंट है, उच्च है, देन अटेम्प्ट्स टू कंबाइन ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में जा रहा है, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम का केस चल रहा था यहाँ, तो उन लोगों को मिलाने की जगह व्यक्ति उस फिलॉसफी को समझे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Mr. Bailey replied that he was aware of Eastern philosophical and religious influence in the West and cited the progress of a yoga mission in New York City, which he said had some influence on the Protestants in America. But when Abhay asked if one of his articles could appear in the American Reporter, Mr. Bailey replied, if we were to give considerable space in the American Reporter to say the Gita, we in all fairness would have to give equal space to the other philosophies, and our desire is not to endorse or condemn any of them, but simply to assist in a better understanding. In a further reply, Abhay differed with Mr. Bailey's contention that people should be encouraged to make their own interpretation of religion. Less intelligent men are always guided by those who are superior in knowledge in all spheres of life. अब यहाँ पर देखिए क्या बात बताई जा रही है। जो मिस्टर बैले थे, कौन थे वो? अमेरिकन रिपोर्टर मतलब एक कोई न्यूज़पेपर ही है। तो उसी के मतलब उसी को हैंडल करने वाले व्यक्ति थे वो, मिस्टर बैले। Okay, it was a magazine, not a newspaper. So yes, अब मिस्टर बैले क्या बता रहे थे उन्होंने, क्योंकि अभय का जो भी आइडिया था, लेटर उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ, जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, मतलब जो भी रिलीजियस वगैरह, स्पिरिचुअलिटी वगैरह है,
इसके विषय में वो जानते हैं और वो इस तरह से बता रहे थे कि अमेरिका में लोगों ने, न्यूयॉर्क में लोगों ने योगा वगैरह फॉलो भी किया है और उसमें मतलब बहुत प्रोग्रेस भी हुई है। अब देखिए ये बहुत ही अजीब सी बात लगेगी आपको पर ये है भी, योगा को भी लोग स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। लेकिन जो योग है वह है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ही है, मतलब आध्यात्मिकता का ही एक पार्ट है योगा। पर शारीरिक व्यायाम जो आजकल जिसको व्यक्ति योग समझता है वह आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? योग का असली अर्थ होता है कि व्यक्ति का जो ध्यान है वो भगवान में लगे। दैट इज रियल योगा। लेकिन आजकल जो योग के नाम पर प्रचलित है, आप जानते हैं शारीरिक वो जो व्यायाम है उसको लोग योगा योगा कहते हैं और समझते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक माता जी से मेरी बात हुई थी, शी वॉज माई कॉलेज फ्रेंड। तो बता रही थी कि मैं काफी टाइम गोवा रही थी और वहां पर मतलब काफी लोग योगा करने के लिए आते हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप भी वहां पर आए। मैंने कहा मैं मैं क्या करूंगी, मैं मेरा यहीं पर ही ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, वहां पर मतलब लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं और मैं काफी लोगों से मिली हूँ वहां पर, मतलब लोग जो है वो मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं करते, वो अपना कुछ भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसमें बहुत मतलब कुछ वो उनको होता है फील, तो वो उसमें ही रहते हैं। सो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी। पर उनसे कहा जाए, पूछा जाए भगवान कौन है, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। भाई आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कर रहा है, शरीर पर ही वो कुछ अपना कुछ व्यायाम कर रहा है या शरीर से रिलेटेड चीजों पर वो ध्यान लगा रहा है, उसको आध्यात्मिकता कैसे कह सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, दे माइट बी फॉलोइंग मोड ऑफ गुडनेस बट यू नो द पाथ विच आई एम फॉलोइंग दैट इज ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब उनको समझ नहीं आया, तो मैंने उनको बताया कि ये जो मटेरियल मोड्स है, सात मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ये इससे परे है। ट्रांसेंडेंटल जो है वो इससे ऊपर की चीज है। तो कोई व्यक्ति अगर ट्रांसेंडेंटल अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ही उसने कवर कर ली, मोड ऑफ गुडनेस की जो भी चीजें आ रही। सो आई रियली डोंट हैव टू वॉन्डर हियर एंड देयर टू प्रैक्टिस मोड ऑफ गुडनेस इन माई लाइफ। बात में उनको समझा रही थी, समझ में भी आ गई थी उनको। पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, दैट सिंपली प्रैक्टिसिंग सम फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट योगा एंड दैट इज नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हाँ अमेरिका में जो लोग हैं इस तरह से योगा वगैरह फॉलो करके को कुछ फायदा हुआ था। अब अभय क्या चाह रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपका जो अमेरिकन रिपोर्टर है उसमें मेरा जो आर्टिकल है मतलब अभय का, वो आप पब्लिश कर सकते हैं। तो अब जो मिस्टर बैले हैं उन्होंने मतलब क्या जवाब दिया कि देखिए जो अमेरिकन रिपोर्टर है उसमें अगर हम एक कुछ स्पेस देते हैं आपके आर्टिकल के लिए, तो और भी जो बाकी सारी फिलॉसफीज हैं हमें उनके लिए भी स्पेस देना रहेगा बराबर का। और इसका अर्थ क्या होगा कि हमें सारी जो फिलॉसफीज हैं उनको अम, मतलब सारी जो फिलॉसफी है उनको इस तरह से रखना होगा। और हमारी ऐसी कुछ इच्छा नहीं है कि हम दुनिया भर की फिलॉसफीज हमारी मैगजीन में भरे और ये सारी चीजें। तो आगे वो खुद रिप्लाई करते हैं, मतलब खुद ही बता रहे थे कि वो लोगों को बस एनकरेज करना चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से ये जो भी रिलीजन वगैरह है वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार समझे। वी शुड नॉट इम्पोज समथिंग ऑन देम, यू नो उनके फ्लो में जैसे जा रहा है वैसे करना चाहिए। आपने सुनी है ऐसी बात? जैसे कुछ लोगों को मैंने चैंटिंग करने के लिए बोला था,
तो कहते हैं हाँ हमारा जब मन करता है हम करते हैं, नहीं तो जब मन नहीं करता तो नहीं करते हैं, क्योंकि आई जस्ट फोकस टू गो विथ अ फ्लो। ऐसे प्रेशराइज करके अच्छी बात नहीं होती है। जब मन होता है तब करना चाहिए, जब मन लगे तब करना चाहिए, या जिस जगह आपका मन लगे करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति को अगर आप महामंत्र चैंट करने के लिए बोलेंगे ना, तो वो कहने लगेंगे कि हाँ आप महामंत्र चैंट करते हैं, हम ये मंत्र चैंट करते हैं, एक ही बात है, बस मन लगना चाहिए। आपका मन जहां कनेक्ट हो रहा है, वेयर इट इज रिजोनेटिंग, जहां पर रेजोनेट कर रहा है, वो करना चाहिए। मिले आप कभी ऐसे कोई किसी लोग से, बोलते हैं लोग ऐसा, आपका मन महामंत्र में लगता है, हमारा हमारा जो मन है वो यहाँ लगता है, तो हम ये करते हैं। और मंत्र के भी नहीं बोलेंगे वो, मतलब कुछ लोग बोलेंगे मंत्र का भी, कुछ और चीज बोलेंगे कि हमारा मन तो भाई इस तरह से हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या व्हेन आई गो फॉर अ वॉक, तो वहां पर मेरा दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो वहां जहां मन लगता है वो मेडिटेशन है। वो खुद ही अपना ज्ञान ज्ञान देना स्टार्ट कर देंगे आपको। तो ठीक है, ऐसे लोगों को ज्यादा आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपका टाइम ही खराब करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर कह रहे थे कि people should be encouraged to make their own interpretation of religion, which is not good. अब wrote to the Ford Foundation in Detroit. आप यहाँ पर देख रहे हैं हम जितने भी डिस्कशंस कर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है आपको कि अभय को कितनी प्रॉब्लम हुई थी। बट देन ऑल्सो ही वॉज ट्राइंग, बस उन्होंने अपने मतलब प्रयास नहीं छोड़े। डिफिकल्टीज आप देख रहे हैं कितनी आ रही है, कितने रिजेक्शन आ रहे हैं। तो आप सोचिए जब प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद जी के साथ में ऐसा हुआ, तो हम कहाँ पर है। इफ वी आर फेसिंग रिजेक्शंस, हमें कोई छोड़कर चला जाता है भक्ति एक्सेप्ट करने के बाद में, या कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तो हम तो कहाँ ही स्टैंड करते हैं वैसे भी। So yes, he even wrote to the Ford Foundation, and a staff assistant wrote back. Regret to advise you that we are unable to pursue your suggestions concerning the establishment of an association of the intelligent class of people. The Ford Foundation has no program in which specific ideas such as you describe might be included. अभी फोर्ड फाउंडेशन जो है डेट्रॉइट में, वहां पर भी उन्होंने मना किया कि नहीं, आपके जो सजेशंस हैं हम ये सब नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आप जो आइडियाज आपके शेयर करे हैं हम उस पर कुछ काम करें। तो यहाँ पर भी they refused. Although most of his suggestions were rejected, occasionally he received words of appreciation. A certain Dr. Mohammed Said, PhD, a professor at the University of Allahabad, wrote, "You seem to have assimilated the universal teaching of ancient India, which is really laudable." And the governor of Uttar Pradesh replied, "You are doing noble work, for nothing is nobler than to be God-minded." तो ठीक है, काफी जगहों से उन्हें रिजेक्शंस प्राप्त हो रहे थे, लेकिन काफी जगहों से उन्हें एप्रिसिएशन भी मिल रहा था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग कह रहे थे कि that you seem to have assimilated the universal teaching of ancient India, बहुत अच्छी बात है। और गवर्नर थे जो उत्तर प्रदेश के, कह रहे थे कि आपका जो काम है वो नोबल वर्क, और गॉड माइंडेड से ज्यादा नोबलर और क्या हो सकता है। तो इस तरह से उनको एप्रिसिएशंस भी प्राप्त हो रहे थे। नोबल का मतलब होता है महान। Not only was Abhay giving advice in his letters, but he was hinting that he could also give practical help if he could obtain institutional backing. He was prepared to do many things: teach classes, manage temples, teach temple worship, and initiate devotees, as well as organize various kinds of field work
to propagate the principle of Bhagavad Gita. अब यहाँ पर अभय अपने लेटर्स में तो लोगों को एडवाइस दे ही रहे थे अपने आइडियाज शेयर करके, उसके साथ साथ में वो लोगों की प्रैक्टिकल सेवा मतलब प्रैक्टिकल हेल्प भी मतलब लोगों की प्रैक्टिकल सहायता हो, इसके लिए भी ही इज टेकिंग इनिशिएटिव्स। तो बहुत सारे काम भी कर रहे थे, जैसे क्लासेस वगैरह लेना, टेम्पल्स मैनेज करना, टेम्पल वर्शिप लोगों को सिखाना, इनिशिएट डिवोटीज, तो मतलब और बाकी सारी सारी सभी चीजें जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट करता हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करे that they follow Bhagavad Gita. Usually, he did not spell out exactly how things should be done, but he pointed to the philosophical defects in the present methods and the superiority of work in accord with the Vedic literature. By the grace of his spiritual master, he knew the science of applying Bhagavad Gita to almost any situation. If someone would only show interest, he could teach that person the superiority of working according to Bhagavad Gita. तो अब ज़्यादा तो वो कुछ व्याख्या नहीं करते थे अभय, बस वो बताते थे कि अभी उम, जो भी फिलॉसॉफिकल डिफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब व्यक्ति भगवत विमुख है, भगवान के विमुख है, इस वजह से वह परेशान है। तो इन सारी चीज़ों को वो पॉइंट करते थे कि मेन फिलॉसॉफिकल डिफेक्ट है क्या? और वो प्रोत्साहित करते थे कि लोग वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग काम करें। और उनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था कि कैसे हर सिचुएशन में भगवत गीता फॉलो की जा सकती है, विच इज अ गिफ्ट। हर सिचुएशन में भगवत गीता को फॉलो करना उनके गुरु महाराज की कृपा से उनको आता था। एंड अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाता था तो वो उनको मतलब सिखाते थे, सिखा सकते थे कि किस तरह से भगवत गीता के अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है, अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। हरे कृष्णा, जय श्री राम।